Assalamualaikum students. Today we are going to discuss numerical related to Charles law from your book, page number 119, numerical number 2. It is desired to increase the volume of a fixed amount of gas from 90.5 to 120 decimeter cube. 90.5 टू 120 डेसीमीटर क्यूब, यानी आपके पास दोनों वॉल्यूम गिवन है। इनिशियल वॉल्यूम है 90.5 और जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो आपके पास 120 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 भी गिवन है आपके पास सवाल में, V2 भी गिवन है सवाल में। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मीन्स कि आपके पास ये न्यूमेरिकल चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है। What would be the final temperature? फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? What would be the final temperature? इसका मतलब T2 आपने मालूम करना है। If initial temperature is 33 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है, प्रेशर कांस्टेंट है आपके पास और वॉल्यूम दोनों गिवन है आपके पास। 90.5 इनिशियल वॉल्यूम है और जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो आपके पास 120 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब डेटा बना लेते हैं। आपके पास डेटा है इनिशियल वॉल्यूम, आपके पास सवाल में गिवन था, ये रहा इनिशियल वॉल्यूम 90.5, तो इनिशियल वॉल्यूम V1 90.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो 90.5 से 120 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आपके पास ये रहा फाइनल वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, मींस दिस इज अ चार्ल्स लॉ न्यूमेरिकल। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर T2 आपने मालूम करना है। इफ़ इनिशियल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर जब आपके पास 33 डिग्री सेल्सियस है तो आप इसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप उससे देख लीजिएगा, वरना आपको इधर भी ईजी है ये बहुत। 33 डिग्री सेल्सियस में आप सिंपली जब भी आप सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं यूनिट, तो आप उसमें 273 ऐड कर लेते हैं। तो आपने सेल्सियस में 33 डिग्री सेल्सियस में आपने 273 ऐड कर लिया तो आपके पास 306 केल्विन फाइनल आंसर आ गया इनिशियल टेम्परेचर का। अब आप न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है जब आप सॉल्व करेंगे उसमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे, केल्विन वाली, सेल्सियस वाली वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे। अब न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमने चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला पुट किया, V1 डिवाइडेड बाय T1 इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2 फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर। अब सवाल में आप गौर कीजिए कि सवाल में पूछा क्या गया है। सवाल में फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है, यानी आपके पास T2 पूछा गया है। अब फॉर्मूले को कैसे अरेंज किया जाए कि आप T2 इजीली फाइंड आउट कर सकें। इस फॉर्मूले में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी V1 है, T2 इधर ऊपर आकर V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई में हो जाती है। T2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो T2 इधर V1 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये रहा मैंने आपको शो किया हुआ है, V1 ऊपर पहले से मौजूद था, T2 नीचे से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह V2 इधर पहले से ऊपर मौजूद था, T1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब आप देखें आपने फाइंड आउट क्या करना है। आपने सवाल में पूछा गया है T2, आपने ये T2 फाइंड आउट करना है। जब T2 फाइंड आउट करना है, T2 इधर ही रहेगा, V1 इधर आकर इक्वल्स टू के इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। T2 आपके पास लेफ्ट साइड पे ही रहा, V1 T2 से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इक्वल्स टू के राइट साइड पे आएगा तो ये V1 डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया T2 इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइड बाय V1। अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। V2 की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय T1 की वैल्यू हमने जो केल्विन में कन्वर्ट किया था 306 केल्विन और डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू 90.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास
120 मल्टीप्लाई बाय 306 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 90.5। ये आपके पास आंसर आ गया 405.74। 74 भी आप लिख सकते हैं, 75 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 है तो राउंड ऑफ होकर ये इसे 5 कर लेगा 4 को। तो आपके पास मेन आंसर है 405.74। ये देखें आपके पास T2 आंसर आ गया 405.74 केल्विन, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, सिर्फ केल्विन रह गया। तो आपके पास टेम्परेचर वैसे भी केल्विन में होता है, तो आपके पास T2 की वैल्यू केल्विन में आ गई और T1 की आपके पास केल्विन में पहले से मौजूद थी। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 चार्ल्स लॉ का पेज नंबर 119 पर मौजूद है। अगर अभी भी आपको कोई कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।